Hello students, today is our next lecture, second lecture of the chapter Nature and Purpose of Business. So the next topic is the objective of the business. What is the objective of the business? Business के objectives क्या होते हैं? The objectives of the business are basically classified into the three categories. ऑब्जेक्टिव को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, द सेकंड वन इज द सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ फॉर इटसेल्फ, यानी बिजनेस के अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए बिजनेस के जो अपने ऑब्जेक्टिव हो, डेट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव, डेट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द ऑब्जेक्टिव टुवर्ड द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव या बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके, उसको फुलफिल करना पड़ता है बिजनेस को. तो दीज आर द कंसिस्ट ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव. इनको हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में लेकर आते हैं. द नेक्स्ट वन इज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज जनरली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उनके प्रति भी बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं. उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल किया जाता है. तो जनरली द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इन द थ्री कैटेगरीज. वन इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज द सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देयर आर द थ्री इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के जनरली तीन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट वन इज द सर्वाइवल, द सेकंड वन इज द प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज द ग्रोथ. ओके, इनको आप शॉर्ट में याद करने का सिंपल एक तरीका होता है. इट इज़ योर जीपीएस. ओके, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल. तो हम अलग लेकर चलते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, लेकिन इसको लर्न करने के लिए जीपीएस, दैट इज द ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल. ओके, तो जो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का अपने लिए, तो दैट इज द सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइव इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. ओके, मार्केट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करके रखना एक लंबे समय तक. ओके, क्योंकि बिजनेस जितने लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करेगा, उतना बिजनेस अपने आप को ग्रो कर सकता है, उतना बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है. तो जो पहला उद्देश्य था, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. कि मार्केट के अंदर बहुत कॉम्पिटिशन है. ओके, अगर किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्शन देखते हो, कोई भी अगर आप कंपनी देखते हो, अगर टीवी की कंपनी लेकर चलते हैं, मोबाइल्स की कंपनी लेकर चलते हैं, दे आर द लॉट ऑफ द कंपनीज. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर है. तो अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव करना, उन कंपनीज के बीच में अपने आप को सर्वाइव करना, दैट इज द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य है. ठीक है, तो सर्वाइवल कब करेगा? सर्वाइवल में बिजनेस को कम से कम अपनी कॉस्ट कवर करनी पड़ती है. कॉस्ट कवर करने का मतलब है कि अगर हमारी किसी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट सपोज करो ₹10 आ रही है, ₹10 की हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, तो बिजनेस कैन सर्वाइव ओनली व्हेन एटलीस्ट द बिजनेस कवर द कॉस्ट. कि बिजनेस कम से कम कॉस्ट को तो कवर कर ले, क्योंकि प्रॉफिट फ्यूचर में भी कमाया जा सकता है. यानी बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल सकता है, लेकिन कम से कम उसको कॉस्ट कवर नहीं करनी पड़ेगी टू सर्वाइव इन द मार्केट. मार्केट के अंदर उसको सर्वाइव करने के लिए. ओके, द सेकंड इज द प्रॉफिट. आपने फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस. ओके, किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो एसेंशियल होता है. ओके, प्रॉफिट के बिना ना तो वो सर्वाइव कर सकता है, ना वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, और प्रॉफिट के बिना वो अदर ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल नहीं कर सकता. तो उसको अदर ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल करने हैं तो उसको प्रॉफिट भी मार्केट के अंदर कमाना पड़ेगा. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न एडिक्वेट एंड द सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट, और एडिक्वेट उसको एक एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि प्रॉफिट से ही बिजनेसमैन अपनी लाइवलीहुड जनरेट करा और प्रॉफिट से ही उसको बिजनेस को आगे बढ़ाना है. एंड द थर्ड वन इज द ग्रोथ. ग्रोथ को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, हम कैसे बोल सकते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है? उसकी टर्नओवर इंक्रीज हो रही है. टर्नओवर का मतलब आपका क्या? सेल्स. बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो रही है, बिजनेस ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, बिजनेस की अपनी ब्रांचेस बढ़ गई. बिजनेस पहले एक चीज़ का होता था, अब उसने 2-3 चीज़ उसके अंदर और इन्वॉल्व कर दी. तो इन्हीं टर्म में हम बिजनेस को ग्रो बोलते हैं. तो बिजनेस जितना मार्केट के अंदर ग्रो करेगा, वह वो बिजनेस की एक गुडविल को शो करता है, वो बिजनेस की एक रेपुटेशन को शो करता है. तो ग्रोथ इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. ओके, तो दे आर द थ्री बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड द ग्रोथ. ओके, नाउ व्हाट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव? दैट इज द सोसाइटी के प्रति जो बिजनेस होता है, बिजनेस रिसोर्सेज भी सोसाइटी के लिए लेता है, रिसोर्सेज भी सोसाइटी से लेता है, और बिजनेस जो प्रोडक्शन कर रहा है इट इज़ फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन. सेल्फ कंजम्पशन के लिए कभी भी बिजनेस नहीं होता. तो जो प्रोडक्ट वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है, ओके, अमूल जो है मिल्क का प्रोडक्शन करती है, मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, हम उन चीज़ों को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं.
तो सोसाइटी के प्रति क्या है, पहली चीज़ बोलता है क्वालिटी प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट बना रहा है वो सोसाइटी के लिए, बिजनेस जो प्रोडक्ट बना रही है सोसाइटी के लिए, इट मस्ट बी द क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी इन सेंस इट मस्ट बी द प्योर, वो प्योर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं तो वो रिस्क फ्री होना चाहिए, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते तो कोई डेंजरस प्रोडक्ट ना बन जाए। तो क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस, इसमें दो वर्ड आते हैं यहाँ पर, क्वालिटी प्रोडक्ट है आपका, बट क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। जो प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं वो प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो कस्टमर्स के लिए सेफ हो, ओके, और उसको रीजनेबल प्राइस पे मार्केट के अंदर सप्लाई करना चाहिए। तो द फर्स्ट वन इज द इट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। द सेकंड वन इज द अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है बेटा, जैसे कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, कुछ ओवरचार्जिंग करते हैं, कुछ अंडरवेटिंग करते हैं, यानी आपने प्रोडक्ट तो 1 kg परचेज किया लेकिन उसमें 100 ग्राम या 50 ग्राम उसमें कम है। तो ऑल दीज आर द ट्रेड प्रैक्टिस। ब्लैक मार्केटिंग कर दी गुड्स की, ठीक है, मार्केट के अंदर गुड्स अवेलेबल है लेकिन उसको छुपा के रख दिया। तो इन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइडेंस करना है, इनको हटाना है, इनको अवॉइड करना है। तो अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री। जो अंडर डेवलप कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या, एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस का ये काम भी है टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड स्पेशली टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जनरेट कर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, जो किसी ना किसी रूप से पर्सन जो है दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, जो गरीब लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द सोसाइटी। द नेक्स्ट वन इज द सोशल एंड द कम्युनिटी सर्विस। सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, जो लार्ज बिग हाउसेज है, जैसे आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द कैंसर का टाटा इंस्टीट्यूट है, ओके, टाटा का कैंसर इंस्टीट्यूट्स है। तो इसी तरीके से कि और जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं वो सोसाइटी को हॉस्पिटल्स दे सकते हैं, वो सोसाइटी को स्कूल्स दे सकते हैं, वो डिस्पेंसरीज खुलवा सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स मेंटेन कर सकते हैं, रोड्स वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटी सर्विस, इस तरह की सोशल सर्विसेज किसको प्रोवाइड करनी है, सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है। तो इट इज़ ऑल्सो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा वर्क किया जाए जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज द अवॉइडेंस ऑफ द पॉल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो द बिग प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड और फॉर द ग्लोबल, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, दैट इज अ पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करना है, यूज द पॉल्यूशन फ्री टेक्निक्स, जिसमें पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन फ्री टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, या इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन, इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन, या जो ड्रेनेज करते हैं रिवर्स में करते हैं उस चीज़ों को हटाना है, ठीक है। स्मोक करते हैं, जो बड़ी बड़ी चिमनी लगा के ऊपर स्मोक करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हटाना है। तो पॉल्यूशंस को क्या करना है, अवॉइडेंस ऑफ द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को अवॉइड करना है, इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन करनी है, और प्रोडक्शंस की वो टेक्निक अडॉप्ट करनी है जो पॉल्यूशन फ्री हो, जो फ्री पॉल्यूशन हो, जहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। तो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। एंड the last one is the individual objective. Individual objective is for the employees of the organization. Individual objective जो organization के employees के लिए हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना है, सबसे पहले उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड वेजेस, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए और कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री कि कम से कम एक तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान रखा जाए कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में जो मिनिमम वेजेस हैं वो कम से कम वर्कर्स को प्रोवाइड करने चाहिए, ओके। इसलिए उनको एक सैलरी, एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाए, एक सेटिस्फैक्ट्री सैलरी प्रोवाइड की जाए। बिकॉज अगर आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड नहीं करोगे, एम्प्लॉयज़ अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके। टू गेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉयज़ मस्ट गिव द सेटिस्फैक्ट्री एंड द कॉम्पिटिटिव सैलरी। द नेक्स्ट वन इज द गुड वर्किंग कंडीशन वेयर द एम्प्लॉयज़ आर द वर्किंग, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है, उसको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करी जाए। व्हाट्सोएवर इक्विपमेंट्स आर द रिक्वायर्ड,
कि जो भी उसको इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कि फॉर एग्जांपल कहीं पर हेलमेट पहन के काम किया जाता है, कहीं पर ग्लव्स पहन के काम किया जाता है, कहीं पर मास्क पहन के काम किया जाता है, ऑल दीज फैसिलिटीज मस्ट बी अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयज, दैट इज अ गुड वर्किंग कंडीशंस ड्यूरिंग वर्क इन द वर्क प्लेस पर उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट वन इज द पर्सनल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज, समय समय पर एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू अपडेट द नॉलेज, टू अपडेट देयर स्किल्स। अब उनकी स्किल्स को अपडेट करने के लिए, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए उनको समय समय पे क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स के बेनिफिट्स के लिए, बिकॉज किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए उसकी जो सबसे बड़ी एसेट्स होती है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब उसका एम्प्लॉयज़ होता है। एम्प्लॉयज़ ही ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराता है, इसलिए एम्प्लॉयज़ का ग्रो करने का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। नेक्स्ट वन इज द पीर रिकॉग्निशन। पीर रिकॉग्निशन की रिकॉग्निशन इन द ग्रुप, रिकॉग्निशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। अगर कोई एम्प्लॉयज़ अच्छा वर्क करता है तो उसको रिकॉग्निशन दिया जाए। रिकॉग्निशन कैसे दिया जा सकता है, उसको मॉनेटरी रिकॉग्निशन दिया जा सकता है कि कुछ उसको सैलरी में एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे दिया जाए, या उसको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, या उसका नाम पेस्ट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड में, तो उसको रिकॉग्निशन देना है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द स्पेशल बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ को स्पेशल बेनिफिट दिया जाए, जैसे उसको फ्री एकोमोडेशन दिया जाए, रहने के लिए फ्री एकोमोडेशन दे दिया जाए, या एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन फ्री दे दी जाए, ओके, या हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो ऑल दीज आर द फैसिलिटीज़ और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द एम्प्लॉयज़। दैट्स इट।